हेलो एंड स्वागत है आप सबका मेरे आज के व्लॉग में। और आज मैं सुबह सुबह ही चली गई जिम और ये मैं एक नया प्री वर्कआउट ओपन कर रही थी। वैसे मैं यूजुअली प्री वर्कआउट वगैरह नहीं लेती हूँ, कभी कभी जब इच्छा हो जाती है, एक अच्छा मतलब मुझे पुश चाहिए रहता है वर्कआउट के लिए, स्पेशली ऑन लेग डेज एंड ऑल, तो तब मैं प्री वर्कआउट ट्राई कर लेती हूँ। और ये प्री वर्कआउट पीने के बाद जो हुआ है ना मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। तो ये नया ही प्री वर्कआउट था, मैंने इसके पहले ट्राई भी नहीं किया था। मैंने आधा ही स्कूप लिया, एक स्कूप का रिस्क तो मैं ले भी नहीं सकती थी। तो इसमें मिलाया पानी और फिर थोड़ा शेक किया। और पता है, कभी कभी प्री वर्कआउट में इसलिए लेती हूँ जब मुझे अपना जो मतलब लिमिट है, जैसे पीआर वगैरह ये करना हो, क्योंकि तब ज़्यादा मतलब पुश करना पड़ता है खुद को और तब प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे ये शायद वाटरमेलन, हाँ ये वाटरमेलन और लेमन फ्लेवर का प्री वर्कआउट था। तो जब मैंने इसको पिया, ऐसे फर्स्ट इसमें ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जब वो यूज़ टू हो जाता है ना, इट्स लाइक स्पार्कल वाटर जैसा लगता है। तो मैंने पिया और फिर मैं आ गई वर्कआउट के लिए। स्टार्टिंग के जब मैंने 15 मिनट मुझे कुछ नहीं लगा और धीरे धीरे जैसे प्री वर्कआउट चढ़ रहा था ना, मतलब पहले प्री वर्कआउट पिया और फिर मैं आ गई वार्म अप करने के लिए। मेरा लेग्स का वर्कआउट था। तो सबसे पहले इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन किया अच्छे से। मैंने अपने हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट किया, ग्लूट्स को एक्टिवेट किया। वर्कआउट कोई भी हो, वार्म अप जब तक आपका अच्छा नहीं रहता, आप मेन सेट्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे और इंजरी की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लेग्स का वर्कआउट था, तो मैंने पहले इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन किया, फिर बटरफ्लाई किया, अपने लेग्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया। और मेरा तो ऐसा है कि मेरा वार्म अप ना कम से कम 15 मिनट का तो मेरा वार्म अप रहता ही है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ रहती है, इतनी ज़्यादा सोर रहती है कि वार्म अप में वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने किए हाफ स्क्वाट्स। दिस इज़ द बेस्ट स्क्वाट्स। अगर आपका स्क्वाट डीप नहीं जाता है ना, ये वाला जो स्क्वाट है आप डेफिनेटली ट्राई करो। तो बस फिर इतना वार्म अप इनफ लगा मुझे, लेकिन बोला कि स्क्वाट्स वगैरह लेने हैं हेवी स्क्वाट्स, तो कैट एंड काउ भी कर लेती हूँ, ताकि लोअर बैक अगर स्टिफ होंगी या फिर लोअर बैक में कुछ पेन होगा तो वो भी रिलीफ हो जाएगा। और बस फिर कैट एंड काउ करने के बाद मैंने सोचा चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं अपने कानों में ईचिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी प्री वर्कआउट मुझे चढ़ने लगा है धीरे धीरे, और मेरे कान ना लिटरली लाल हो गए थे, क्योंकि वैसे मैं यूजुअली प्री वर्कआउट नहीं लेती हूँ और आज लिया तो वो थोड़ा ज़्यादा ही चढ़ गया था। तो मैंने बोला अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बस अभी मुझे एकदम तगड़ा वाला वर्कआउट करना है, क्योंकि वर्कआउट अच्छा रहेगा तो ही वो जो प्री वर्कआउट का असर है धीरे धीरे कम होगा। तो सबसे पहले लिया हैक स्क्वाट, मतलब मैंने वार्म अप सेट्स निकाल लिए थे। यहाँ पे मैं पहले मेन सेट कर रही हूँ अभी। वेट्स मैंने लगा लिया था अच्छा खासा, और ये मशीन में मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती है हैक स्क्वाट में। उसके बाद लिया एक्सटेंशन, इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज फॉर कॉर्ड्स, क्योंकि ये एक्सरसाइज मुझे बहुत बेस्ट लगती है यार। अगर आपको थाइस को टोन करना है ना, तो एक्सटेंशन वाला जो ये है ये कभी मिस मत करो। मेरा तो हर एक लेग्स वर्कआउट में एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज रहती है, चाहे कॉर्ड्स इंक्लूड हो या ना हो उस वर्कआउट में, लेकिन मैं एक्सटेंशन करती हूँ क्योंकि मुझे ये एक्सरसाइज करना पसंद भी है। उसके बाद लिया मैंने लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। ये आप सीटेड मशीन में भी ले सकते हो या फिर लाइंग भी। मुझे इसमें ज़्यादा फील होता है टेंशन अपने ग्लूट्स पे और हैमस्ट्रिंग पे, तो मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ। और वैसे भी आज मेरा हैमस्ट्रिंग फोकस वर्कआउट नहीं था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक ही मतलब अगर वर्कआउट करूँ, एक ही इवेंट करूँ, तो यहाँ पे मैं हेवी ले सकती हूँ। तो इसलिए मैंने लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल लेना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा। बहुत ज़्यादा जान निकल जाती है लेग्स वर्कआउट में। और उसके बाद मैंने आउटर हिप्स को टारगेट किया, जो कि मैंने मशीन पे किया। मशीन पे करने के एक अलग ही बेनिफिट्स है। तुम्हारा पोस्चर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अच्छा ही रहेगा, क्योंकि तुम मशीन पे कर रहे हो। वही अगर तुम डंबल या रॉड से करते हो ना, तुम्हें अपना पोस्चर भी देखना पड़ता है, और फिर तुम ज़्यादा हेवी भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा पोस्चर अगर बिगड़ रहा है तो हेवी जाके कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही अगर मशीन पे करते हैं तो तुम कितना भी अच्छा सा वेट बढ़ा लो, तुम्हारा पोस्चर अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो मेरा तो ये नुस्खा है, मतलब मशीन पे मैं हेवी लेती हूँ, डंबल्स पे उतना हेवी नहीं ले पाती हूँ, कभी कभी हाथों से फिसल जाता है वेट या फिर ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो मशीन इज़ बेटर फॉर मी।
और बस ये फिर 4 इवेंट्स लेने के बाद मैंने लास्ट में लिया काफ रेजेस। वैसे मैं जो काफ रेजेस है ना, स्टैंडिंग काफ रेजेस करती हूँ, सीटेड भी करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे स्टैंडिंग करना था। और इसमें मैं उतना वेट नहीं लेती, क्योंकि सच बताऊँ यार, मुझे ना मशीन से ज़्यादा जब मैं बॉडी वेट काफ रेज करती हूँ उसमें ज़्यादा बर्नआउट फील होता है। तो मैंने 2 सेट पहले स्टैंडिंग काफ रेज इसके मशीन पे कर लिए, और फिर उसके बाद मैंने एक ऐसा सरफेस देखा जहाँ पे मैं काफ कर सकूँ, तो वहाँ पे भी मैंने 2 सेट, ऐसे टोटल 4 सेट परफॉर्म कर लिए। और अभी ऑलमोस्ट वर्कआउट इज़ डन। इस पूरे वर्कआउट को करने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि मैं 4 से 5 सेट लेती हूँ हर एक एक्सरसाइज के। मैं 3-3 सेट परफॉर्म नहीं करती, और कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं 6 से 7 सेट भी लेती हूँ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब तक मुझे फील नहीं आता उस मसल पे कि नहीं आया है, जैसे मैंने एक्सटेंशन लिया या फिर कुछ लिया, अगर मुझे बर्नआउट ही फील नहीं हुआ तो मैं उसे सेट्स को खींचती जाती हूँ, 5 सेट 6 सेट ऐसे करती हूँ वेट्स बढ़ा के, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कआउट ख़त्म हुआ और उसके बाद मैं कर रही थी स्ट्रेचिंग, जिसमें कुछ एकदम नॉर्मल स्ट्रेचिंग लिया मैंने, और फिर यहाँ पे लिया पिजन पोज लिया, लेज़र्ड पोज लिया, फ्रॉग पोज लिया। लेग्स वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग मतलब हेवन, मतलब जन्नत वाली फील आती है, क्योंकि जो पैरों में ऐसा ब्लड पंप हो जाता है ना एकदम, तो उसको अगर रिलीफ करना है ना, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, तो स्ट्रेचिंग गलती से भी मिस मत करना, गलती से भी नहीं, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेचिंग मिस की तो दूसरे दिन तो चलने की तो छोड़ो, उठ भी नहीं पाओगे, ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कभी भी कोई भी वर्कआउट रहे, ऐसा नहीं कि लेग्स के दिन ही, मेरा अगर अपर बॉडी भी रहता है, चेस्ट रहता है, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स, वॉटेवर, शोल्डर का भी वर्कआउट, मैं स्ट्रेचिंग कभी भी मिस नहीं करती। एक बार का कभी कभी मैं वार्म अप मिस कर दूँ, लेकिन स्ट्रेचिंग इट्स लाइक आई नेवर मिस इट। एक तो मुझे पसंद भी है, क्योंकि स्ट्रेचिंग उसको पसंद आता है जिसका वर्कआउट अच्छा होता है, क्योंकि जब वर्कआउट अच्छा हो तो ही स्ट्रेचिंग का मीनिंग आपको पता चलेगा। या फिर आप ऐसे स्ट्रेचिंग करके देखो, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, रिलैक्सेशन नहीं लगेगा, लेकिन वर्कआउट करने के बाद जब आप स्ट्रेचिंग करते हो ना, यू नो द रियल बेनिफिट एंड रियल मीनिंग ऑफ इट। सो बस मेरा स्ट्रेचिंग हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्स कर रही थी, और उसके बाद आज कार्डियो करना था, लेकिन इतना अच्छा वर्कआउट करने के बाद मुझ में एनर्जी नहीं थी कि मैं ट्रेडमिल या फिर क्रॉस साइकिल एलिप्टिकल कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कम से कम 15 मिनट तक नॉर्मल साइकिलिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे बस 30 सेकेंड्स हुए थे, और मैंने सोचा कि हाँ, मुझे 15 मिनट्स करना ही करना है बस फिर। और उसके बाद जिसका मुझे इगरली, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे इंतज़ार रहता है, वो है प्रोटीन। अभी जैसे मैंने कहा, प्रोटीन का भी इम्पोर्टेंस उसी को समझेगा कि जो 1.5 घंटा अच्छे से वर्कआउट करता है, तब जाके हमें मसल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोटीन की, वो हमें चाहिए रहती है। और प्रोटीन पीने के बाद मैं एकदम खुश हो जाती हूँ, देखो चेहरे पे ऐसे चमक आ जाती है ना। और फिर मुझे पता है बैग में मिला एक प्रोटीन बार, जो मैंने 2-3 दिन पहले लिया था, और मुझे तब मिला, तो मैंने बोला यार आज तो एकदम नीड थी मुझे प्रोटीन बार की, और ये मिल गया। तो बस मैं प्रोटीन बार अपना एंजॉय कर रही थी, एंड आई रियली लव द प्रोटीन बार। मतलब ये वर्कआउट होने के बाद इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर मी। तो बस ऐसा था मेरा आज का लेग्स का वर्कआउट। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही कल के व्लॉग में।